सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आइए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे सब बातों के लिए जो उन्होंने अपने प्रेम के निमित्त हम सबके जीवन पर अपना दया कृपा बनाए रखे हैं और अपने बलवंत धर्मय दाहिने हाथों में लेकर के संभाले हुए हैं और आज के दिन तक जीवित रखा और आज का दिन आशीष भरा दिन दिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, मेरे ईश्वर धन्यवाद, मेरे परमेश्वर धन्यवाद, सच्चा परमेश्वर धन्यवाद, जिंदा परमेश्वर धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर धन्यवाद, धन्य परमेश्वर धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद सब बातों के लिए जो आपने हम सब के जीवन में प्रभु हालिया किया है, कर रहे हैं और आज के दिन आगे भी आप करते रहेंगे। इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और आज के वचन के लिए भी जीवित अद्वित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जीवित अद्वित परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज का दिन आपने अपना सत्य जीवित वचन दिया है प्रभु, ताकि हम सब के जीवन में भरपूरी से आशीष हो। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। अभी वचन में जाते हैं, प्रभु आपके लहू में रखते हैं। देखने वाले, वीडियो देखने वाले प्रत्येक भाई बहन बच्चों को आपके लहू में छुपा देते हैं। हर एक को प्रभु हालेलुया आज के दिन प्रभु आशीष मिले। हालेलुया। इस वीडियो को देखने में, समझने में प्रभु आप सहायता मदद करना, सभी लोग को जीवन में आशीष मिले। प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वचन बहुत है और एक बात और बता देता हूँ, आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को भगा करके ना देखें, शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और हम सब के लिए ये जीवनदायक है और जीवन में बहुत बड़ी भरपूरी की आशीष है इसमें। इसलिए परमेश्वर के सत्य वचन को आदर करें और तुच्छ ना जाने। ध्यान से, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। यदि तू ऐसा करता है तो तेरे आत्मा, प्राण, देह भले रहने का, चंगे रहने का कारण बनेगा। तो हमारी आत्मा में, प्राण में, देह में ये चंगाई का कारण होता है, जीवित रहने और चंगे रहने का एक कारण होता है। और बहुत सारे बातें जो मैं अपने तरफ से नहीं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के सत्य वचन को जो हमें दिया जाता है वही हम आपको बताते हैं। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। नया नियम यूहन्ना 1 अध्याय 12 आयत से। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो जो परमेश्वर के संतान है वो तो धन्य है। बाकी लोग जो आज परमेश्वर से अलग दूर हैं, क्या आज उनके लिए वचन है कि आप परमेश्वर का संतान होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं? तो क्या करें? विश्वास करें और ग्रहण करें, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के सत्य वचन को ग्रहण करें, अपने हृदय में वचन को बसने दे। परमेश्वर अपने सत्य वचन से आपको नया जीवन देगा और अपना संतान बना देगा।
आमेन। आमेन मीन्स तथास्तु। यस, अगर मैं आमेन बोलता हूँ तो आप अपने मनमुख में बोल सकते हैं यस, हाँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अब हम इसको देखते हैं। कुलुसियों, अब जितने लोगों ने ग्रहण किया है, उनके लिए, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अब उनके लिए वचन है। और यहाँ लिखा हुआ है कुलुसियों 2:6 और 7 आयत में पढ़ रहा हूँ, वचन को ध्यान से सुने। परंतु वहाँ लिखा क्या है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो यहाँ लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या करते रहो? चलते रहो। यदि हमने प्रभु पर विश्वास किया, ग्रहण तो कर लिया, पर यदि हम चल नहीं रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। एक चलते हुए पानी में कीड़ा नहीं लगता। चलते हुए पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता। और जो पानी रुक जाता है उसमें शरण उत्पन्न होता है, बदबूदार हो जाती है, और उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़ा क्या है? कीड़ा है दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो दुष्ट आत्मा क्या करेगा? हमारे जीवन को नाश करेगा, हमारे जीवन में शरण उत्पन्न करेगा और हमारे जीवन को काटना शुरू कर देगा, जहर फैलाना शुरू कर देगा। जैसे पानी में जमे हुए पानी में जहरीला बन जाता है, बीमारी बन जाती है, तो वैसे मनुष्य का जीवन है। यदि हम परमेश्वर के साथ आगे न चले तो फिर शैतान क्या करेगा? घेर लेगा, पकड़ लेगा और जीवन में शरण उत्पन्न। और शरण क्या है जानते हैं? संसार में जो लोग जैसे जी रहे हैं, कर रहे हैं, वो शरण है। तो अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। नंबर 1, और उसी में जड़ पकड़ते हैं। क्या? जड़ पकड़ते हुए। तो उसी में जड़ क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। इफिसियों 3 अध्याय 16 और 17 आयत ध्यान से सुनिए। तो जैसे जड़ कैसे पकड़ेंगे? कहाँ पकड़ेंगे? किस चीज में पकड़ेंगे? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, किसमें जड़ पकड़ना है? प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर
सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो जड़ पकड़ना जरूरी है, और वो जड़ प्रेम है। वो जड़ में प्रेम, जड़ में आपको जड़ पकड़ना है, और वो जड़ प्रेम है, और प्रेम परमेश्वर है। अगर हम जड़ नहीं पकड़ेंगे तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा, उसको भी देखते हैं और भी देखते हैं। फिलहाल हम यहीं रहते हैं कुलुसियों में, और चलते हैं आपको मरकुस। इस वचन को समझाने के लिए मैं आपको मरकुस 4 अध्याय 3 से 9 आयत तक पढ़ता हूँ, और फिर 15 से 20 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना देगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सुनो, एक बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। अगर जड़ नहीं पकड़ेगा कोई भी पौधा पे तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। वैसे ही यदि हम प्रभु के प्रेम में जड़ नहीं पकड़ेंगे तो हम सूख जाएंगे, हमारा जीवन फलदायक नहीं होगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी मिट्टी होती है और पौधे उसमें थोड़ा सा जड़ पकड़ करके जिंदा रहता है। हो सकता है वो बहुत ढेर सारे पत्ते लगे हो उसमें, हो सकता है फूल आ गया हो, और हो सकता है कुछ फल भी आ गया हो, पर ऐसे पेड़ पौधे का जीवन जो है, ना जाने हल्की सी हवा चलेगी, कुछ भी होगा, वो उखड़ जाएगा, बिल्कुल उखड़ जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। उसमें ताकत नहीं है इतनी। ऐसे ही है सूखापन। आज बहुत सारे मसीह भाई हैं जो हालेलुया हालेलुया जय मसीह की जय मसीह करते हैं, झूठी प्रेम दिखाते हैं, पर वो क्या है, अंदर से सूखा हुआ है। क्यों सूखा हुआ है? जड़ नहीं पकड़ा है, प्रभु के प्रेम में जड़ नहीं पकड़ा है। प्रेम परमेश्वर है, प्रेम जीवन है, और जीवन में वो महान शक्ति पाई जाती है जिससे आप मृत्यु का भी सामना कर सकते हैं, और मृत्यु आपका कुछ हानि नहीं कर सकता। ये बहुत महान रहस्यमय बात है। तो सूख गया, कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया। ध्यान करिए, जड़ न पकड़ने के कारण क्या है, झाड़ियाँ दबा देती। झाड़ियाँ क्या है, संसार की भूख दुख संकट समस्या विपत्ति, बहुत सारे ऐसी चीज़ें दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। तब प्रभु यीशु ने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले, समझ ले कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए इसको मैं और भी आपको विस्तार से समझा दूँ। 4 का 15 से 20 तक। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना
तो शैतान तुरंत आकर के वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। जो वचन जीवनदायक है, जो वचन हमारे जीवन के लिए चंगाई है, जो वचन हमारे जीवन के लिए जीवन का रोटी है, जो वचन हमारे मार्गों के लिए दीपक, पाँवों के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजाला है, वो उठा ले जाता है ताकि हम अंधेरे में रहें, हमें उजाला ना दिखाई दे, हम ठोकर खाएं, हम ठोकर खा करके गिर पड़े, मर जाएं। बहुत शैतान की युक्त योजना विचार कार्य है मनुष्य जाति के लिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और उसका इच्छा यही है कि मैं पूरी रीति से मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर से नाश कर दूं। चलिए मैं रिपीट कर दूं। बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। कौन उठा लेता? शैतान। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। बहुत से लोग आते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, तुरंत लगता है कि भैया सब फैल है वही है, जो सब में सब कुछ वही है, वही सबसे बहुत बड़ा विश्वासी है, वही सब कुछ है, ऐसे मतलब वो दिखाते हैं। और अच्छी बात है, और उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, थोड़े दिनों के लिए। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वचन के कारण जब उनके ऊपर में क्या होता है, क्लेश या उपद्रव होता है, तो वो ठोकर खाते हैं। अब इसको मैं बता दूं क्या होते क्लेश उपद्रव क्या होता है। बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में नाना प्रकार की बातें कहेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, या शैतान तुम्हें भ्रमित करेगा, शर्म डालेगा कि अगर तुमने प्रभु यीशु का नाम किसी के पास में लिया तो ये सब दिल दिमाग में चलेगा जी, बाहर नहीं, दिल दिमाग में चलेगा। पहले अंदरूनी लड़ाई होती है, फिर बाहर की। अगर अंदर आप हार गए तो फिर बाहर भी हार जाओगे। तो बहुत तरीके से शैतान जो है सोच विचार में डालता है, शर्म डालेगा, भय डालेगा, हो सकता है कुछ ऐसे परेशानी आ जाए, बहुत सारे बात आपके जीवन में घटना घट सकती है। जो जितने देख परमेश्वर यीशु के पास आते हैं उनके जीवन में क्लेश उपद्रव ये सब एक चिन्ह है जो शैतान रुकावट डालने का कोशिश करता है। तो ये तो क्या है, फिर से पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, क्या? संसार की चिंता। तो संसार की चिंता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मत्ती 6 अध्याय 25 आयत में लिखा है संसार की चिंता क्या है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, और न अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे।
क्या प्राण भोजन से और शरीर बस से बढ़कर नहीं? तो ये सब संसार की चिंता है। और संसार की चिंता और धन का धोखा। देखिए, संसार का चिंता, खाना पीना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और धन का धोखा। धन का धोखा, देखिए धन का धोखा के बारे में भी बताता हूँ। जो धन के धोखे में आ जाते हैं और धोखे में पड़े रहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। पहला तीमुथियुस 6 का 8 और 9 आयत। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। यह है धन का धोखा। आ गया होगा बात आपको समझ में। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, क्या लोभ, उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। जीवन में कुछ फल नहीं। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर के ग्रहण करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, क्या फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। बांझ औरत, बांझ वृक्ष, बांझ वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात ये मनुष्य को ही दर्शाया गया है। तो बांझ वृक्ष, बांझ औरत फल रहित होता है, और बांझ वृक्ष, बांझ और स्त्री हो, ये पुरुष, ये श्रापित है। इसको श्रापित गिना जाता है। हाय, लालत है ऐसे मनुष्य पर। तो ये बहुत बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर भी जो बाइबल में लिखा है। तो बांझ वृक्ष नहीं बनना है, बांझन नहीं बनना है। जीवन में फल आना है। जीवन में फल कब आएगा? जब प्रेम में जड़ पकड़ेंगे। जब प्रेम में जड़ पकड़ेंगे, जीवन फलदायक होगा। फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, मेल मिलाप, विश्वास, प्रेम, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, करुणा, दया, ये सब बहुत सारे चीज़ है जो फल है हमारे जीवन में होना चाहिए, जो परमेश्वर हमें देता है, आपके लिए, हम सब के लिए, ताकि जीवन मिलनसार हो और हम एक सुख का संसार में इस संसार में भी सुखमय जीवन जिए। इस संसार को सुखमय बना दे। पर क्या है, लोगों ने क्या बना दिया है? दुखमय। दुखमय क्यों? परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं है लोगों का, मेल मिलाप नहीं है लोगों का। इस कारण से दुष्ट शैतान आकर के क्या कर दिया है? जहर भर दिया, जहर, पॉइजन। और जब जहर आ गया, जब जीवन में वो कोई जब मनुष्य का जीवन शक्तिशाली नहीं होगा तो अपने जीवन में क्या अच्छाई उत्पन्न करेगा? तो क्या उत्पन्न करेगा? बुराई उत्पन्न करेगा, क्योंकि बुराई उसके जीवन में है। और बुराई या संसार में जितनी सारी चीज़ें हैं उस पर ध्यान दो, कभी ध्यान ही नहीं देते भाई। संसार जो बुरा, संसार में जो बुराई कार्य कर रहा है मनुष्य के जीवन में, आप बुरे नहीं हो, हम बुरे नहीं हैं, पर एक बुराई है, एक शैतान है, दुष्ट आत्मा है जो मनुष्य के जीवन को नाश करना चाहता है। और
हम तभी सुरक्षा पा सकते हैं जब परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ के परमेश्वर के साथ जीवन जिएंगे। वो बुराई हमारे जीवन से नष्ट हो जाएगा, बुराई का नामो निशान रहेगा ही नहीं। आपका जीवन इतना सुखमय होगा कि मत पूछिए, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसको हम और कुछ और देख लेते हैं। इसको और अभी हम देख लेते हैं। हमने कुलूसियों का वचन अभी पूरा नहीं किया था। अतः जैसे मैं फिर से 6 और 7 पढ़ रहा हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, क्या सिखाए गए, क्या सिखाते हैं परमेश्वर, क्या सिखाता है हम मनुष्यों को? प्रेम, मेल मिलाप, दया, शांति, भलाई, करुणा, कृपा, आनंद, वह सब कुछ जो संसार में हमारे जीवन के लिए चाहिए वही हमें सिखाते हैं। पर शैतान क्या सिखाता है? देख लो, दुनिया में देख लो ना, क्या सिखाता है, क्या सिखाया मनुष्य ने। अरे सामने है, आंखों के सामने में है सब कुछ, लेकिन देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? शैतान ने लोगों को आंखों को अंधा कर दिया है। तो कैसे देखोगे? आज जिस दिन देख लोगे तब कहोगे है इतना बड़ा बुरा महासंसार, इतना महापाप, हे प्रभु बचा लो प्रभु, मैं नहीं संसार में जीना चाहता, बस प्रभु उठा लो प्रभु, या फिर इस बुराई को दूर करो। तुरंत आप बुराई से भागोगे, बुराई से डरोगे और प्रभु के साथ बोलोगे, और फिर प्रभु में प्रेम की जड़ में पकड़ करके आप एक प्रेरित बन जाओगे। आप लोगों को अच्छी बातें समझाना सिखाना शुरू कर दोगे। तो आज प्रभु लोगों की आंखें खोल रहे हैं। बहुत संसार में बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गए, कुछ लोग थोड़े बहुत बाकी रह गया है जिसकी आंखें नहीं खुले हैं और उसी को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। चलिए मैं उसको पूरा करूं। हाँ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को अधिक धन्यवाद करते रहो, क्योंकि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की यही भली महान इच्छा है कि हम सब बातों के लिए उसको क्या करें। पान फूल, बूंदी, मिठाई, सोना चांदी, रुपया, पैसा, भेड़ बकरा, बलि चढ़ाना, खून मांस, ये सब नहीं, बस दिल से धन्यवाद। और कुछ नहीं। परमेश्वर हमें कोई कर्म धर्म करने के लिए नहीं कहता। एक पापी हारा हुआ मनुष्य, मृत्यु का हारा, लाचार, बेकार, बीमार आदमी क्या ईश्वर के लिए कुछ कर सकता है? इतने बड़े ब्रह्मांड के जो स्वामी है, क्या हम उसको किस वस्तु से उसको प्रसन्न कर सकते हैं? वो तो अपने आप में प्रसन्न है। वो दाता है, वो हमें देता है, लेता नहीं है कुछ भी। इसलिए परमेश्वर के प्रसन्न करने की कोशिश मत करो। परमेश्वर उन्हीं बातों से प्रसन्न होता है जब आप अपने जीवन में इस बात को कमी देखते हैं कि मैं ईश्वर रहित हूँ, मैं ईश्वर रहित हूँ और शैतान सहित हूँ। हे प्रभु, इससे पहले कि शैतान मुझे मारे, नीचे नरक में ले जाए, मुझे बचा लो प्रभु, दया कर दो प्रभु। जाने अनजाने में किए गलती अपराध पाप को क्षमा कर दो प्रभु। दयालु है वो, देर नहीं करेगा, तुरंत क्षमा करेगा और कहेगा आ जा बेटा, इधर आ जा। शैतान बोलेगा नहीं, ये मेरा शिकार है, बोला आप चल मारूंगा कहाँ पे 2 थप्पड़, शैतान भाग जाएगा।
डांट देगा शैतान को प्रभु, कहेगा छोड़ दे, इसने मुझे पुकारा है, और जो मुझे पुकारेगा उस पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार उसी पे है जो तेरे बात को मानता है, तेरे साथ चलता है, तेरा काम करता है, वो तेरा है। और जो मुझे पुकारता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे पास आता, वो मेरा है। तो आप किसका है? मैं संसारिक भाई लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप किसका है? परमेश्वर का या उस दुष्ट शैतान का? ये आपकी इच्छा के ऊपर में। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए, मत्ती 7 अध्याय 24 से 27 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ करके जीवन जीता है, उसका जीवन कैसा है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, जो आपने अभी सुना, उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। कभी देखा है, कभी सुना है कि चट्टान कभी भी किसी हवा से या पानी से या आंधी से या तूफानी से वो गिर गया हो? चट्टान नहीं, हवा पानी से वो कभी नहीं गिरता। चलिए मैं आपको वचन पढ़ के सुना रहा हूँ, आपकी आंखें खुल जाएगी। इसलिए जो कोई ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। फिर भी वह घर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव कहाँ डाली गई थी? चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बना लिया है। किस पे बनाया? बालू पर। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो जाएगा। तो ये बहुत महान बड़ा, ये बहुत भयानक खतरा है हर एक मनुष्य के लिए। जो शैतान के बस में है तो उसकी तो बातें छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया, जीते अद्वैत परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आ गया, और प्रेम में अगर आप जड़ नहीं पकड़ते हो तो ये क्या है? क्या आई? एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ। और मेघ बरसा, 1, बाढ़ें आई, 2, आंधियाँ चली, 3। तो ये सब क्या है? कुछ समस्याएं हैं, कुछ छोटी समस्याएं, कुछ बड़ी समस्याएं, और ये सब आएगा, आपके जीवन से टकराएगा और चला जाएगा, आपको नाश नहीं करेगा। क्योंकि आपने जो नींव डाली है, प्रेम का जो नींव डाली है, चट्टान पे डाली है। स्वयं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह चट्टान है, चट्टान वहां डाली है। कुछ नहीं होगा, आएगा जाएगा, आएगा चला जाएगा, टकरा करके चला जाएगा, पर आपके जीवन को हानि नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी सुरक्षा में हैं। आपने परमेश्वर को परमेश्वर समझा, परमेश्वर को अपना मूल धन समझा, परमेश्वर को आपने जीवन समझा, आपने अपने जीवन को बचा रखा है, छुपा रखा है। कहाँ? प्रभु यीशु मसीह में।
पर जिसने अपना जीवन कहाँ बनाया? बालू पर। बालू क्या है? ये संसार है। इस संसार में बालू तो पाया जाता है, जिसको रेत कहते हैं लोग। इस संसार में, संसार से, चलिए एक वचन और आ गया तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 तक। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, अर्थात सोने चांदी रुपये पैसा का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बोलिए आमीन। आमीन में तथास्तु, ऐसा ही हो। वचन और भी है पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और इतनी बड़ी वीडियो आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, प्रभु के प्रेम में जड़ पकड़ के जीवन जिए। आपका जीवन फलदायक हो, बलवंत हो, फलवंत हो, आशीषित रहो। प्रतिदिन प्रभु के से आप आशीष पाओ और प्रभु के प्रेम में जीवन जीते रहो। आनंद के साथ स्वर्ग का अनुभव यहाँ भी करो, क्योंकि हम हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं, मेरे दिल में एक आया, छोटा सा प्रार्थना करते हैं, बस छोटा सा, बिल्कुल उन अविश्वासी भाइयों के लिए जो संसार में अपना जीवन शैतान को समर्पित कर दिया, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिल करके प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, हम पिता प्रार्थना करते हैं, संसार में जो भाई हैं, बहनें हैं, प्रभु उन पर प्रभु दया करे, कृपा करे। प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं, शैतान के बंधन से छुड़ाएं। जो कोई हारी में है, बीमारी में, परेशानी में है, जिस समस्या में है, प्रभु उन पर दया करें। आपने हमें दया की आत्मा दी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में हालेलुया जितने लोग प्रभु भाई बहनें बच्चे लोग आपसे जीवित अद्वैत परमेश्वर दूर हैं, शैतान की युक्ति योजना विचार कार्य में फंसे पड़े हैं, प्रभु छुटकारा दे। प्रभु आपने भी मुझे छुटकारा दिया किसी भाई बहन की प्रार्थना के वजह से, वैसे ही हम भाई बहन बच्चों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुटकारा मिले। हालेलुया, कोई नाश न हो प्रभु परमेश्वर, आपकी यही महान भली इच्छा है। तो प्रभु हम इच्छा रखते हैं प्रभु कि हमारे जो संसार में भाई बहन बच्चे हैं, कोई नाश न हो। प्रभु यीशु के नाम से दया से इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें, और प्रभु इसी समय प्रभु अपना हाथ बढ़ा दे, और जो भाई बहन बच्चे लोग इस वीडियो को देखा है प्रभु, उनके मन, दिल, दिमाग, आत्मा, प्राण सुरक्षित हो जाए, बच जाए, शैतान के बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। प्रत्येक भाई बहन बच्चों को आप जीते दे परमेश्वर यीशु के नाम से आशीष देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। हमारे एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से आमीन। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। आमीन मीन्स तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ठीक है, वीडियो बंद करता हूँ। सभी भाई बहन को एक बार जय प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का नाम लेने से धरती, आकाश, पाताल तक में गूंजता है कि आपने प्रभु परमेश्वर यीशु का नाम लिया। ये सब गवाही देगा। हवा, पानी, आग, जितने भी चीज़ें हैं संसार में, सब गवाही देगा कि आपने जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु का नाम लिया। इस कारण से परमेश्वर आपको अपने शरण में बनाए रखेगा। शैतान तो क्या, शैतान का बाप भी आपको छू नहीं पाएगा। आमीन।
नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।